दोस्तों श्री सीता जी जो है वो रावण की बेटी थी, ऐसा भी सुनने में आता है। दोस्तों इसकी हकीकत क्या है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों श्री सीता जी जो है वो दशरथ जी की तो पुत्री नहीं थी, ये तो सत्य है, हर रामायण में ही लिखा है। लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि रामायण जो रामचरितमानस और रामायण हम लोग जानते हैं, उसके अलावा भी लगभग 300 प्रतियाँ रामायण की, 300 तरह की रामायण हैं और विभिन्न रामायणों में कुछ न कुछ अंतर रहता है। और एक रामायण के हिसाब से श्री सीता जी के बारे में बताया गया है कि वो श्री रावण की पुत्री थी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों रावण जो था बहुत अति मचाया था पूरे विश्व में, और वो यहाँ तक कि देवताओं, गंधर्वों सभी को पकड़ पकड़ के बंद कर रहा था, किसी को मार रहा था, पीट रहा था, त्राही त्राही मचाया था। और ऐसे में जब रावण का तप बहुत तेज हो गया तो सब देवता परेशान हो गए, धरती तपने लगी। तो ब्रह्मा जी उसके पास आए और बोले कोई वरदान मांगो। तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई न मार पाए, मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी पर जो आया है उसको मरना जरूर होगा। तो रावण ने श्री ब्रह्मा जी से कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी तरह का, मतलब मनुष्य को छोड़ करके और वानर को छोड़ करके कोई भी जीव हमको न मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि रावण को लगता था कि हमको मनुष्य तो मार ही नहीं सकता, मनुष्य को तो बिल्कुल वो मच्छर समझता था। अब दोस्तों इस तरह जो रावण था वो गया और ऋषियों को परेशान करने लगा। दोस्तों जब उसके दिमाग में आया कि क्यों न ऋषियों को मारा जाए, फिर उसने सोचा कि नहीं, ऋषियों को नहीं मारते हैं। तो उसने एक कमंडल लिया और उस कमंडल में क्या किया, ऋषियों का जो खून था एक एक का टाँका लगा करके उसमें से खून एकत्र कर रहा था। और दोस्तों वो जो कमंडल था वो एक ऋषि का था, उस ऋषि के 100 पुत्र थे, उस ऋषि के एक भी पुत्री नहीं थी। अब वो ऋषि चाहते थे कि हमारे पुत्री हो, तो ऋषि ने वो श्री चंडी माता जो दुर्गा जी थी उनसे आह्वान किया कि मेरे पुत्री हो, और एक कमंडल में थोड़ा सा अभिमंत्रित करके दुग्ध रख दिया। उसी कमंडल को लेकर के रावण उन ऋषियों का जो खून था वो एकत्र कर रहा था। जब उसने खून एकत्र कर लिया तो मंदोदरी के पास गया, मंदोदरी से कहा कि इसको बहुत संभाल के रखो, क्योंकि इसमें ऋषियों का जो है खून है और ये एक जहरीला पदार्थ है। एक बार क्या हुआ कि रावण जब त्राही त्राही मचाया था तो मंदोदरी को अच्छा नहीं लगता था, तो मंदोदरी ने सोचा कि चलो जहर पी लेते हैं, और तो मंदोदरी ने वही पी लिया था। उसके बाद मंदोदरी जो थी गर्भवती हो गई थी। अब मंदोदरी जब गर्भवती हो गई तो मंदोदरी को लगा कि रावण तो यहाँ है नहीं, बाहर गया हुआ है, और अगर हम गर्भवती होंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर चली गई। जब वो कुरुक्षेत्र के पास पहुँची उधर, तो उन्होंने क्या किया, गर्भ कराया और अपना सीता जी के रूप में उसको घड़े में दबवा दिया होगा। वही जब जनक जी के राज्य में पानी नहीं बरसता तो जनक जी को ऋषियों ने बताया कि आप अगर यहाँ पे हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब जनक जी ने हल चलाया तो उसी घड़े में जो श्री सीता जी उनको मिली। इस प्रकार जो श्री सीता जी थी वो एक तरीके से मंदोदरी की पुत्री हुई, और चूँकि मंदोदरी का पति रावण था तो वो रावण की पुत्री। लेकिन कुछ शास्त्रों में ये माना जाता है कि श्री सीता जी के पिता को वो ऋषि को मानते हैं, जिस ऋषि ने वो दूध रखा था कमंडल में, क्योंकि अगर वो कमंडल में दूध न होता तो वो जो मंदोदरी पीती तो कभी भी उनको पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं होता। लेकिन कुछ शास्त्रों में ये माना जाता है, कुछ रामायण में, कि श्री सीता जी का जो पिता था वो रावण था। लेकिन अगर अद्भुत रामायण की माने तो श्री सीता जी का जो पिता थे वो ऋषि थे, जो पुत्री की चाह में वो उन्होंने आमंत्रित करके उस जल को रखा था, उस दूध को रखा था। दोस्तों इस प्रकार जो श्री सीता जी जब रावण के सामने आई तो रावण उनको पहचान नहीं पाया और उनकी नीयत उस पर खराब हो गई। और रावण को ब्रह्मा जी से उसने मांगा भी था कि किसी स्त्री के बहकावे में, किसी स्त्री के आकृष्ट में आकर के ही हमारा जो वध होगा, हमारा जो है अंतिम समय आएगा। दोस्तों वो ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से जब रावण ने श्री सीता जी को देखा तो वो उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ
और वही श्री सीता जी उसकी मृत्यु का कारण बने, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो वरदान था। दोस्तों इसी प्रकार कुछ रामायणों में ये भी बताया गया है कि रावण को पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी साध्वी थी, उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हारा जो विनाश हो जाए, क्योंकि वो जब तपस्या कर रही थी उस समय रावण ने उसको जो है परेशान किया था, उसके साथ जो है बहुत ही गलत हरकत करने की कोशिश की थी। क्योंकि उन्होंने रावण को एक ब्राह्मण समझ करके काफ़ी सम्मान दिया था, रावण ने उसका गलत अर्थ निकाला और वो सोचने लगा कि ये जो है मुझे दूसरी नज़र से देख रही है। तो उसने श्राप दे दिया था कि जिस वजह से तुम मुझे जो है परेशान कर रहे हो, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वही जो साध्वी थी, ये सतयुग की बात है, त्रेता युग में उन्होंने सीता के रूप में जन्म लिया और वो उनकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन दोस्तों और भी देखा जाए तो इस तरह के बातें हैं श्री सीता जी के बारे में। लेकिन कुछ भी हो, जो श्री सीता जी थी वो जनक की तो पुत्री नहीं थी, तो फिर श्री सीता जी आई कहाँ से? दोस्तों इस तरह देखा जाए तो ये कथा सही लगती है।